हे एवरीवन, लास्ट टाइम हमने इसके पूरे थ्योरी देखा था इसका हिस्टैरिसीस मोटर का। तो आज मैं इसके एमसीक्यू क्लिक करने वाला हूँ। ओके, तो एमसीक्यूज किससे रिलेटेड होगा? हिस्टैरिसीस मोटर से। ये एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीआरडीओ, स्टेट जेईई या किसी भी एग्जाम के एमसीक्यू के, यानी हिस्टैरिसीस मोटर से कैसा भी एमसीक्यू आएगा तो इसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द होगा। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाए हैं और 25 क्वेश्चन के आसपास होगा, और ये इस हिस्टैरिसीस मोटर के एमसीक्यू के लिए सफिशिएंट होगा। चलिए सेशन की शुरुआत करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, थ्योरी ऑलरेडी हमने इसका कर रखा है ना। इन ए सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर, सिंगल फेज का जो हिस्टैरिसीस मोटर होगा, क्योंकि आपको पता है 3 फेज का भी होता है और सिंगल फेज का भी होता है, तो यहाँ पे सिंगल फेज की बात किया। रोटर सिलेंड्रिकल मेड ऑफ, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं रोटर सिलेंडर, है ना, क्योंकि रोटर दो तरीके का है। एक तो ये अंदर वाला भाग है, ये तो शाफ्ट है, ये क्या है जी? शाफ्ट है, आपको पता है। उसके बाद ये जो एरिया चमका हुआ दिख रहा है, ये क्या है जी? आपको पहला लेयर है जिसको सिलेंड्रिकल बोल रहे हैं ना, जिसको सिलेंड्रिकल बोल रहे हैं। और ये जो आउटर रिंग है, इसको रिंग बोलते हैं। जो आउटर पार्ट में जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये आउटर पार्ट में जो दिख रहा है, इसको तो रिंग बोलते हैं। रोटर के इस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम डालते हैं एक रिंग, पतला सा, इसी में लॉस होता है और हम क्या करते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस कराते हैं ना। तो मेड ऑफ है ना, किस चीज का बना होता है, यहाँ पे चर्चा की गई है कि सिलेंड्रिकल। अब ये देखिए, ये जो बनता है सिलेंड्रिकल शेप में जो दिख रहा है, ये बनता है किसका? इसका। ये किसका? स्मूथ क्रोम स्टील का। स्मूथ होना चाहिए, अंदर वाला जो होता है वो स्मूथ क्रोम स्टील का होता है, जबकि ये आउटर रिंग जो बना होता है ये हार्ड होता है। ये क्या होता है? मैग्नेटिकली हार्ड कोबाल्ट स्टील। क्या होता है? हार्ड कोबाल्ट स्टील, या यहां पर ध्यान रखिएगा, ये हार्ड कोबाल्ट स्टील बोलते हैं, इसका ध्यान रखिएगा जी। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट स्टील भी बोल देते हैं या हार्ड कोबाल्ट स्टील बोलते हैं, ठीक है ना, इनका ध्यान रखना है। हार्ड कोबाल्ट स्टील, ठीक है, या हार्ड क्रोम स्टील। हार्ड क्रोम स्टील, लेकिन इसको स्मूथ क्रोम स्टील क्या बोलते हैं? ये स्मूथ होता है। इसमें बीएच का लूप कम से कम बनना चाहिए, मेन तो इसी में बनना चाहिए बीएच का, जितना हिस्टैरिसीस लॉस हो सके उतना ज्यादा टॉर्क डेवलप होता है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है टर्म जो बच्चों को होता है। आई होप सो अब सही होगा। तो आज के क्वेश्चन का क्या आंसर है? आज के क्वेश्चन का मैग्नेटिकली स्मूथ स्टील कॉपर, ये कौन सा होगा? स्मूथ, क्योंकि सिलेंड्रिकल की बात करता। अगर रिंग की बात करता तो ऊपर वाला आंसर होता, लेकिन आज के लिए, अभी के लिए, इसके लिए आंसर कौन होगा? दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, यही दो में कंफ्यूज करते हैं, उनको पता है ये नहीं करना है, इसी दो में वो करते हैं, हार्ड कोबाल्ट या स्मूथ क्रोम, है ना। स्टील तो दोनों है, पर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिटेल में दिया है कि स्ट्रोटर का रिंग वाले के लिए अगर होगा तो हार्ड कोबाल्ट, ये कोबाल्ट स्टील या फिर हार्ड क्रोम स्टील, हार्ड क्रोम स्टील का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब बात होगी रोटर सिलेंड्रिकल की, रोटर के सिलेंड्रिकल की, तो यहाँ पे क्या, इस पे कोई वाइंडिंग नहीं होती, आपको ये भी बताया गया थ्योरी में ऑलरेडी। तो ये क्या होगा जी? स्मूथ क्रोम स्टील। कौन सा? सिलेंड्रिकल हिस्सा, अंदर वाला सिलेंड्रिकल हिस्सा, ये वाला, और ये आउटर वाला रिंग है, इस पे डाले गए होते हैं पूरा अटैच करके। ऐसा नहीं कि ये घूमेगा वो रुकेगा, नहीं, वो साथ के साथ रोटेट करेगा, ठीक है ना, इसलिए इस पे कोई वाइंडिंग भी नहीं होती। ओके, फिर इसके बारे में सारे नोट्स है, पूरे नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिए। हमने तो समझा दिया, सारी बातों को आपको थ्योरी में मैंने बता रखा है, तो आप इसको नोट्स के तौर पे पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The rotor of a hysteresis motor is made of ceramic permanent। जो मोटर होता है वो हिस्टैरिसीस मोटर का, रोटर जो होता है हिस्टैरिसीस मोटर का, वो मेड होता है सिरामिक परमानेंट मैग्नेट मटेरियल, व्हिच कॉज, किस चीज का? जो जिसके कारण क्या होता है? नो हिस्टैरिसीस लॉस, स्टेशनरी फ्लक्स, नो एडी करंट लॉस, हाई एडी करंट लॉस, बिल्कुल नहीं, नो एडी करंट लॉस। इसमें क्या होता है? एडी करंट लॉस नहीं होता। ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं सिरामिक परमानेंट मैग्नेटिक का कि रोटर के अंदर एडी करंट लॉस ना हो, रोटर के अंदर एडी करंट लॉस ना हो। जब मोटर को बनाते शुरुआती दौर में एडी करंट लॉस होता है ना, शुरुआती दौर में एडी करंट लॉस होता है, लेकिन बाद में जाके उसमें कोई भी एडी करंट लॉस नहीं होगा जब NS NR के बराबर पहुंच जाता है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं?
किसकी बात कर रहा हूं, ये हम मोटर के लेयर की बात कर रहे हैं, रोटर के लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यही है टाइप्स ऑफ लॉसेस इन हिस्टैरिसीस मोटर, इन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। देन नो एडी करंट लॉस बट ओनली हिस्टैरिसीस लॉस, यानी आप जो रोटर ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज मेड जो बनाते हो, किसका रोटर ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर मेड किसका, सिरामिक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू सेट अप एडी करंट इन सच ए रोटर ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी। क्या है, ड्यू टू हाई, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई रखी जाती है, ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक सिरामिक, हेंस देयर इज नो एडी करंट लॉस। जो है ऐसे मटेरियल की इस तरीके से रखा जाता है, हाई रेजिस्टिविटी हो, यहाँ रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, हाई रेजिस्टिविटी, जिससे क्या हो, एडी करंट डेवलप ना हो, एडी करंट क्या हो, डेवलप ना हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप मुझे, है ना। चलिए नेक्स्ट दी एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन रोटर हिस्टैरिसीस मोटर शुड बी। क्या कह रहा है, दी एरिया, ऑब्वियसली देखिए हिस्टैरिसीस मोटर में हिस्टैरिसीस लॉस करा के ही क्या करते हैं अपन, मैक्सिमम मतलब मोटर को डेवलप करते हैं, ये नहीं, ये हिस्टैरिसीस लूप हो गया। तो इसका एरिया, लूप क्या है, लूप यानी एरिया जितना कम होगा लूप उतना कम होगा, तो इससे मोटर के हिस्टैरिसीस जो डेवलपमेंट होगा वो कम होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस करा के ही हम क्या करते हैं, मोटर का स्पीड डेवलप करते हैं, टॉर्क डेवलप करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, कहीं ना कहीं ये जितना बड़ा लूप बन जाए, एरिया जितना बड़ा होगा इस मोटर के लिए उतना बेहतर होगा, एरिया ज्यादा बनानी होती है। अब ये पूछता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछेगा, आइडियल केस के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का जो लूप शेप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए जी, उस केस में कहते हैं कि शेप जो है इसका अगर स्क्वायर टाइप का बन जाए, यानी ऐसा, तो बहुत बेहतर है। कैसा शेप, ऐसा, जो कि फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ना, हम चाहते हैं ऐसा बन जाए, पर ये आइडियली ऐसा होता है। आपसे बोलेगा एक हिस्टैरिसीस एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, जो हिस्टैरिसीस मोटर के लिए होता है, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप कैसा आइडियली होना चाहिए। आइडियली तो हम ये मानते हैं कि जी ऐसा ये कैसा बन जाए, एक आयत सा बन जाए, पर ऐसा होता नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी का एरिया प्रैक्टिकली क्या होता है, चूंकि लॉस तो होगा ही कुछ ना कुछ, तो प्रैक्टिकली क्या होते हैं ना, इसके वाइडर लूप होते हैं। लूप जितना बड़ा होगा आपका मशीन का एरिया हिस्टैरिसीस लॉस उतना होगा, और जितना हिस्टैरिसीस लॉस होगा उसी प्रिंसिपल पे तो हमारा ये मोटर वर्क करता है, ठीक है ना। चलिए, सो वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया होना चाहिए, नेरो एरिया नहीं होना चाहिए, लार्ज एरिया होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में एक एक पॉइंट लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, है ना, पूरी चर्चा किया गया है इसमें, आप लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। हालांकि थ्योरी मैंने सबका करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज नो वाइंडिंग ऑन रोटर, which of the following motor has no winding on rotor। किस मोटर के रोटर पे वाइंडिंग ही नहीं होता, ऑब्वियसली हमने अभी बताया है ना, ये स्मूथ होता है तो कोई वाइंडिंग इस पे नहीं होता। किसमें जी, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस मोटर में जी, कहाँ गया, हिस्टैरिसीस मोटर में, और सब में तो रोटर भी थोड़ा करता है। नेक्स्ट, इसकी जानकारी पूरी दी गई है, रोटर स्टेटर की, रोटर की, सबकी चर्चा ऑलरेडी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हिस्टैरिसीस मोटर इज एम्प्लॉयड फॉर हाई क्वालिटी टैप रिकॉर्डर, ऑब्वियसली टैप रिकॉर्डर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द सेम इज, यानी टैप रिकॉर्डर के लिए कहता है हिस्टैरिसीस मोटर का एम्प्लॉय किया जाता है, यूज किया जाता है, तो बताइए इसका क्या रीजन ऐसा होता है। कांस्टेंट स्पीड के लिए जी, कांस्टेंट तो मानेंगे, फिर इससे बेहतर सुटेबल ऑप्शन, कांस्टेंट स्पीड तो होता ही है ऑलमोस्ट, एडी करंट टॉर्क को छोड़ दे तो कांस्टेंट स्पीड ही होता है इसमें, है ना। अनअफेक्टेड मैकेनिकल वाइब्रेशन इसके लिए नहीं। एक्सट्रीम स्टडी टॉर्क, इसका टॉर्क जो होता है ना एक्सट्रीम स्टडी होता है। लास्ट केस में मैंने बताया हिस्टैरिसीस टॉर्क जो होता है ना वो कांस्टेंट ही होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है। थोड़ा सा जो वेरिएशन आता है वो एडी करंट के कारण आता है,
एडी करंट टॉर्क के कारण थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन। वो भी अगर रोटर की स्पीड ns के पास पहुंच गया हो तब तो ये मोटर क्या करेगा, तब ये मोटर क्या करेगा, एडी करंट टॉर्क वहां जीरो हो जाता है। एडी करंट टॉर्क जीरो सिर्फ किस टॉर्क के कारण चलता रहेगा, वो आपको पता है हिस्टैरिसीस टॉर्क के कारण चलता रहेगा, ठीक है ना, टॉर्क का करंट। सो एक्सट्रीम स्टडी टॉर्क होता है, मतलब टॉर्क में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, एकदम कांस्टेंट होता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में चर्चा की गई है, किस तरीके से टॉर्क होता है, एक चीजों की चर्चा की गई है। जी आप लोग एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे, हालांकि थ्योरी में सारी चीज क्रिस्टल क्लियर समझा दिए गए हैं। ये देखिए दोनों के बीच एंगल बनता है, इसी एंगल पे उनका अल्फा टॉर्क बनता है। जी टॉर्क जो होता है वो कितना होता है, मैं कहूँ एक आई ए और दूसरा बोलूँ आई बी, और ये साइन अल्फा पे डिपेंड करता है। ये अल्फा जितना दोनों के एक्सिस वाला टॉर्क, स्कैटर के और रोटर का एक्सिस का अल्फा जितना ज्यादा होगा, यानी एमएम का अल्फा जितना ज्यादा होगा, जितना लैग करेगा रोटर का टॉर्क उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए, which सिंगल फेज मोटर रोटर हैज नो टीथ और वाइंडिंग, ऑब्वियसली तो पढ़ ही चुके हो, हिस्टैरिसीस मोटर में कोई टीथ नहीं होता है ना, इनके बारे में फिर से बता गया, नोट आउट कर लेंगे आप लोग। व्हाट इज द रोटर ऑफ ए हिस्टैरिसीस मोटर मेड ऑफ। अब कह रहा है कि हिस्टैरिसीस मोटर का जो होता है रोटर किसका बना होता है जी, क्रोम स्टील का। किसका बना होता है जी, क्रोम स्टील का, ऑब्वियसली क्रोम स्टील का हमने बताया भी है, ये है क्रोम स्टील जी, है ना, ये देखिए क्रोम स्टील का बना है। या फिर ये अगर ऑप्शन में ना हो तो एल्किनो, सॉरी एल्निको हाई रिटेंटिविटी ये भी रखता है एल्निको, तो एल्निको भी आपका ऑप्शन होगा, क्रोम स्टील नहीं तो एल्निको। ओके चलिए, द मोटर हैविंग स्मूथ क्रोम स्टील सिलेंड्रिकल एज ए रोटर। आपको पता है जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है वो कैसा होता है जी, क्रोम स्टील होता है। क्रोम स्टील वो भी स्मूथ होता है ना, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। क्रोम स्टील एज ए रोटर विच हैज नो रोटर वाइंडिंग इज, स्मूथ होता है, इसमें नो कोई रोटर वाइंडिंग नहीं होती है। इसका कौन सा मोटर है जी, हिस्टैरिसीस मोटर है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of single phase induction motor relatively free from mechanical and मैग्नेटिकल वाइब्रेशन। ऑब्वियसली जब सिलेंड्रिकल होगा तो ये हवा का विरोध नहीं करेगा, कोई मैग्नेटिकल रिलक्टेंस चेंजेस नहीं होंगे, सिलेंड्रिकल है चूंकि, तो इस पे कोई हवा या कोई भी वाइब्रेशन आपको ऐसे रोटर पे नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, सर्कुलर होता है। ऑब्वियसली ऐसा मोटर कौन सा जी, हिस्टैरिसीस मोटर, ठीक है ना। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज डिटरमाइंड बाय द, आपको पता है जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की चर्चा करूं तो उसमें क्या होगा, एक शेडेड पोल एक दूसरा नॉन शेडेड पोल, है ना। तो ये देखिए शेडेड पोल, ये रहा शेडेड पोल, शेडेड रिंग डालते हैं, और ये नॉन शेडेड पोल। तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पोजीशन फाइंड आउट करते हैं वो शेडेड टू नॉन शेडेड की ओर, शेडेड पोल टू नॉन शेडेड पोल की ओर, ये होता है शेडेड पोल, है ना, शेडेड टू नॉन शेडेड पोल, है ना। आपने किस में पढ़ा होगा ये, शेडेड पोल मोटर में, है ना। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज डिटरमाइंड, क्या रेजिस्टिविटी नहीं, परमानेंट रोटेशन नहीं, पोजीशन ऑफ शेडेड पोल विथ रेस्पेक्ट टू मेन पोल, शेडेड पोल विथ रेस्पेक्ट टू मेन पोल। इससे क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रीफर्ड फॉर टैप रिकॉर्डर। ऑब्वियसली बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है टैप रिकॉर्डर के लिए। हिस्टैरिसीस मोटर बहुत स्मूथ होता है, आवाज ही नहीं करेगा, है ना, तो ये सब इसके फीचर्स हैं। हिस्टैरिसीस मोटर इज अ डाइस यूनिफॉर्म एयर गैप, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एयर गैप होता है ना। हिस्टैरिसीस मोटर इज अ डाइस विदाउट एनी डीसी एक्साइटेशन। आपको पता है हिस्टैरिसीस मोटर एक क्या है, सिंक्रोनस मोटर है, क्या है जी, सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, पहले भी हमने दिखाया, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो करता है। इसका रोटर क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो करता है, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, और सिंक्रोनस मोटर होने के बावजूद इस टाइप के मोटर कभी भी डीसी एक्साइटेशन इसको जरूरत नहीं होती। सो कौन सा मोटर है जी, सिंक्रोनस मोटर।
हिस्टेरेसिस मोटर इज अ सिंक्रोनस, सारा कराई तो हूँ ऑलमोस्ट। The torque in a hysteresis motor is produced due to the dash induced in rotor, है ना। टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है हिस्टेरेसिस मोटर का वो क्या होता है, इंड्यूस्ड इन रोटर पे क्या होता है जी, रोटर पे करंट उत्पन्न होता है, रोटर पे करंट उत्पन्न होता है, उसी कारण कौन सा करंट, हिस्टेरेसिस करंट, कौन सा, हिस्टेरेसिस करंट उत्पन्न होता है और इसी कारण रोटर रोटेशन में प्रोवाइड रोटर रोटेशन प्रोवाइड करता है। हिस्टेरेसिस लॉस होने के कारण हिस्टेरेसिस करंट इंड्यूस्ड होता है किस पे, रोटर पे जी, है ना। ऐसा सब किया हुआ है ऑलरेडी चीजें। द नॉइज लेवल, जो आवाज का लेवल होता है मोटर का, ऑफ द हिस्टेरेसिस मोटर इज वेरी, क्या होता है, बहुत ज्यादा आवाज करता है क्या हिस्टेरेसिस मोटर, नहीं, बहुत स्मूथ, बहुत कम नॉइज है ही नहीं, तो क्या होता है जी, वेरी लो, बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस करता है, नहीं के बराबर, लॉ, सॉरी ये कानून वाला लॉ हो गया, लॉ लॉस, है ना, लॉ बहुत कम आवाज करता है ना, लो। नेक्स्ट, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर, ऑब्वियसली क्या होता है जी, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम दोनों टॉर्क मिल जाते हैं, दोनों, एक तो बेचारा हिस्टेरेसिस है ही और स्टार्टिंग में तो एडी करंट, ये भी टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या होता है जी, ज्यादा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है इसका, ज्यादा होता है, ठीक है ना। ऐसा टॉर्क कर्व पर चलता है, ऐसा ही टॉर्क कर्व पर चलता है जी, है ना। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वेरी हाई, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर, इनमें से कौन सा है सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन, टैप रिकॉर्डर में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक के अंदर यूज होता है, डिस्क ड्राइवर के अंदर भी यूज होता है, तो ऑल ऑफ द अबव, दिस इज योर आंसर, ओके, ये आपका आंसर होता है। सो इस तरीके से आप चीजों को अच्छे से देख सकते हो, एमसीक्यू को भी अच्छे से लगा सकते हो। तो आई होप सो सब क्लियर हो चुका होगा एकदम उस पेपर का। आज चाहे ये सेमेस्टर का एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, सब दिन के लिए ये रामबाण साबित होगा ये क्वेश्चन। ओके, आज के इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।